ये बहुत आलसी मधुमक्खी थी। पूरे 20 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने अब तक अपना एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वह आराम से पड़ी हुई थी, तभी कप्तान ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आलसी मधुमक्खी एडम घबरा गया, जल्दी से खड़ा हुआ और सलामी देने लगा, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलामी देने की कोशिश की, मगर दोनों हाथ उसके शरीर से ही चिपक गए। यह देखकर कप्तान को गुस्सा आ गया। उसने सख्ती से कहा कि आज पूरा छत्ता बनना चाहिए। आदेश देकर वह बाकी मधुमक्खियों के साथ लकड़ी लाने चला गया। एडम ने शहद का एक गोला उठाया, लेकिन वह इतना चिपचिपा था कि ठीक से पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी उसे घुमाने की कोशिश की, पर शहद हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वह जोर से हाथ हिलाने लगा। आखिरकार शहद हाथ से छूटा, लेकिन सीधा कप्तान के चेहरे पर जा लगा। एडम उसे साफ करने दौड़ा, मगर उल्टा और ज्यादा शहद फैला दिया। अब कप्तान और भड़क गया। कप्तान ने शांति से जेब से छत्ते का एक टुकड़ा निकाला और आराम से शहद पोंछ लिया। ये देखकर एडम को एक तरकीब सूझी। उसने भी अपने हाथ छत्ते पर रगड़ लिया। अब शहद उसके हाथों से नहीं चिपक रहा था। खुश होकर वह तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसका पहला 6 कोनों वाला छत्ता तैयार हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने टहनियों से छत्ते को संभालने की कोशिश की, फिर भी वह टूट गया। गुस्से में टहनियां फेंकते हुए उसने एक बात नोटिस की। जब वह छत्ते के पास पंख फड़फड़ाता था तो छत्ता सख्त होने लगा था। यही असली राज था। अब वह और तेज पंख हिलाने लगा और बिना रुके काम करता रहा। आखिरकार उसका पहला मजबूत छत्ता बनकर तैयार हो गया। तभी कप्तान वापस आया। एडम खुशी से उसके पास हाई फाइव के लिए दौड़ा, लेकिन कप्तान ने ठंडे लहजे में कहा कि अभी और छत्ते बनाने हैं। अगर आज पूरे नहीं हुए तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। अब एडम ने ठान लिया था। वह लगातार काम करता रहा। कई घंटे बीत गए और थककर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ लौटा तो सब हैरान रह गए। एडम ने अकेले ही एक बहुत बड़ा छत्ता बना दिया था। पहली बार सबने उस आलसी मधुमक्खी को गर्व की नजर से देखा।